क्या? जो उन्होंने अग्निवीर सामने लिया है, वो 4 साल के बाद सब बेरोजगार हो जाएंगे, नौकरी किसी मिले नहीं, तो वो सब ट्रेंड होंगे, तो चोरी डकैती करेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए हो गया क्या, इस देश में इतनी बड़ी अराजकता पैदा हो जाएगी। 4-4, 10-10, 15-15 दिन सड़क पे ही अपनी जिंदगी बिताते हैं, परिवार कहीं और रहता है, तो वो हमारे लिए कम त्याग नहीं करते हैं। इसलिए उनको कुछ सुरक्षा सरकार की तरफ से निश्चित देनी चाहिए। जिसने किसान चाह लिया ना, उसने किसानों की सरकार होगी, न कि पूंजीपतियों की सरकार होगी। क्या कहेंगे जो ये ट्रक ड्राइवरों के ऊपर जो है काला कानून लाए हैं, इस पे क्या कहेंगे? आप क्या समर्थन करते हैं? ये काला कानून वापस होना चाहिए। फिर भी सजा ट्रक ड्राइवर को क्यों मिले? इसलिए ये निर्धारित होना चाहिए कि आप चालक हैं, वो आप साइकिल चलाते हैं कि एरोप्लेन चलाते हैं, चलाने के जो नियम हैं, जो मानक हैं, उनका पालन नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। एक ट्रक ड्राइवर अपने आप एक बाइक चलाने वाले को बचाते बचाते एक्सीडेंट कर देता है, क्योंकि उसको संभालना भारी पड़ता है बनस्पत बाइक चलाने वाले से। अगर बाइक चलाने वाला नशा करके चला रहा है, ट्रक वाला सही चल रहा है, तो गलती किसकी मानी जाएगी? ये न तो किसानों की सुन रही है, न कर्मचारियों की सुन रही है। सरकारी नौकरी खत्म कर रही है, केवल पूंजीपतियों का ही ये पेट भर रही है, और उन्हीं का कर्जा माफ कर रही है, उन्हीं की व्यवस्था कर रही है, उनकी आय दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। इसलिए जो भी खो रहा है, ये कुछ पूंजीपतियों का हो रहा है, किसानों का, मजदूरों का बहुत बुरा हाल है। जो है हमारा ये इस समय जो है परेड ग्राउंड में है। बता दें कि हमारे साथ देख सकते हैं कि बड़े बड़े चेहरे हैं, जो कि चेहरे के मोहताज नहीं हैं। आज जो है जो ट्रक ड्राइवरों की जो है यहाँ पे धरने चल रहे हैं जगह पर, जो कि 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा, ये काला कानून जो ला दिए हैं संसद ने, जो है गृह मंत्रालय से जो पास कर दिया है। आज ट्रक ड्राइवर जो है भूखमरी से जो है जूझ रहे हैं। आज जो है उनका परिवार जो है रोजी रोटी के लिए जो है तरस रहा है कि जो है हमारा उसी से जो है हमारा रोजी रोटी चलता था, मगर आज जो है हमारे ऊपर संकट आ गया है। अगर हम जेल चले जाएंगे तो हमारा परिवार जो है कैसे, हमारे परिवार का गुजारा होगा? तो आज जो है देख सकते हैं कि पूजा मिश्रा जी हैं और ये भाई अंकल जी हैं, दुर्गेश जी हैं, सब बताएंगे कि आज जो है ट्रक ड्राइवरों पर जो है ये काला कानून जो है लाए हैं, इससे पे क्या जो है असर देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था पर और अन्य जगहों पर। क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए सर। दुर्गेश दुबे। दुर्गेश जी, ये बताइए कि जो ट्रक ड्राइवरों पे जो है ये संसद ने जो है बिल पारित किए हैं गृह मंत्रालय से, 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा, क्या कहेंगे उस पे आप? देखिए, कानून, कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो किसी भी देश में जब कोई कानून पारित होता है तो उसके नीति नियामक जो समिति होती है वो उसका निर्धारण करती है। कोई भी कानून गलत नहीं होता है, ऐसी तमाम अव्यवस्थाएं हुई जिनकी वजह से ये कानून बनाना पड़ा, लेकिन वो कानून लागू होने से समाज में किस तरह का क्या विभीषिका उसकी होती है, कैसे समाज में परिवर्तन होता है, वो देखने को मिला। अगर ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर दिए तो 2 दिन में पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई भारत की। ये एक नुकसान हुआ। दूसरा, कितनी बड़ी बेरोजगारी अगर ट्रक ड्राइवरों ने इस तरह से अपनी नौकरियां छोड़ दी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर कहीं रास्ते में उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर वो राजस्थान का रहने वाला है और कहीं उससे उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट हो गया तो उसका कोई ऊपर नीचे देखने वाला नहीं होता, तो उसका सहारा उसका मालिक होता है और वो उसको छोड़ देता है। ऐसी कंडीशन में ट्रक ड्राइवर के लिए कोई भी सहारा नहीं बचता। उसको आप इस तरह के कानूनों में बांधेंगे तो ये एक प्रकार से आत्महत्या करवाने वाली बात हो जाएगी कि ट्रक, आप अगर इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कानून पारित करते हैं तो पहले समाज के प्रत्येक स्तर पे आप एक निर्धारित करिए कि हमको यात्रा करते समय, जैसा कि हम लिखते हैं, देखते हैं कि मद्यपान करके यात्रा ना करें, तो ये लिखने से काम नहीं चलेगा। इसको आप कानून बना दीजिए कि मद्यपान करके कोई भी ड्राइविंग करेगा तो उसके लिए सजा होगी, वो कोई भी हो, वो ट्रक ड्राइवर नहीं, अगर मोटरसाइकिल चलाने वाला भी हो तो उसके लिए ये सजा मुकर्रर करिए। क्योंकि आप ट्रक चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, एक ट्रक ड्राइवर अपने आप एक बाइक चलाने वाले को बचाते बचाते एक्सीडेंट कर देता है, क्योंकि उसको संभालना भारी पड़ता है बनस्पत बाइक चलाने वाले से। अगर बाइक चलाने वाला नशा करके चला रहा है, ट्रक वाला सही चल रहा है, तो गलती किसकी मानी जाएगी? बाइक वाले की मानी जाएगी ना। फिर भी सजा ट्रक ड्राइवर को क्यों मिले? इसलिए ये निर्धारित होना चाहिए कि आप चालक हैं, वो आप साइकिल चलाते हैं कि एरोप्लेन चलाते हैं, चलाने के जो नियम हैं, जो मानक हैं, उनका पालन नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में एक्सीडेंट होता है। मेरे हिसाब से जो सजाएं पहले चल रही थी, जैसी व्यवस्थाएं थी, उनमें
ट्रक ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो, उसके लिए जो सहूलियतें थी उनको बरकरार रखना चाहिए, ताकि एक ट्रक ड्राइवर के पीछे बहुत बड़ा खानदान होता है। वो बेचारे 3-3, 4-4, 10-10, 15-15 दिन सड़क पे ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, परिवार कहीं और रहता है, तो वो हमारे लिए कम त्याग नहीं करते हैं। इसलिए उनको कुछ सुरक्षा सरकार की तरफ से निश्चित देनी चाहिए। ये ना बिल्कुल। देखिए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप बली सिंह एडवोकेट है। अच्छा, मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। क्या कहेंगे जो ट्रक ड्राइवरों के ऊपर जो है ऐसा कानून ला दिए हैं, 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये कानून पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। ट्रक ड्राइवरों के अधिकारों पर कुठाराघात है और एक काला कानून है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्रक ड्राइवरों को समर्थन दिया है। ये कानून उसी तरह से है जिस तरह से मोदी सरकार किसान बिल लाई थी और 1 साल तक के संघर्ष के बाद वो काला कानून वापस लेना पड़ा। हमें पूरा विश्वास है, हमारे संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ट्रक ड्राइवरों को समर्थन दिया है, ट्रक ड्राइवर ही नहीं, ट्रक ड्राइवर, मोटरसाइकिल चालक, कार चालक, सबके ऊपर लागू होता है। ये पूरी तरह से काला कानून है और सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा और मुँह खानी पड़ेगी और 2024 में सरकार कैसी तैसी हो जाएगी। ऐसी तैसी कर देंगे आप? जी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। ये देखिए चाचा जो है सरकार की ऐसी तैसी कर देंगे। अब बताइए, सरकार ही मतलब बदल देंगे आप? बिल्कुल बदल देंगे, क्योंकि ये न तो किसानों की सुन रही है, न कर्मचारियों की सुन रही है। सरकारी नौकरी खत्म कर रही है। केवल पूंजीपतियों का ही ये पेट भर रही है और उन्हीं का कर्जा माफ कर रही है, उन्हीं की व्यवस्था कर रही है, उनकी आय दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। इसलिए जो भी हो रहा है ये कुछ पूंजीपतियों का हो रहा है, किसानों का, मजदूरों का बहुत बुरा हाल है। और खासतौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं कर रहे हैं, उनकी तो बहुत बुरी स्थिति है। ऐसे में इसको हटा देना ही उचित रहेगा। क्या कहेंगे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके भी तो ट्रक ड्राइवर ही चलाते हैं गाड़ी ना? तो क्या कहेंगे? देखिए, वो कानून काला कानून है, न उनके ऊपर लागू हो न किसी के ऊपर लागू हो। और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ 80% जनता इस समय परेशान है। किसानों की स्थिति यह है कि उनकी जो है पूंजी नहीं लौट रही है। मजदूर जो सुबह कमा लेता है शाम को खा लेता है, और जो पढ़ा लिखा है वो हताशा में है, क्योंकि सरकारी नौकरियां ये सरकार पूरी तरह से खत्म कर रही है। 50% खत्म कर दिया है और ये सरकार मध्य वर्ग को खत्म करना चाहती है। इसकी मानसिकता ये है कि IAS रहे और चपरासी रहे, बीच की श्रेणी खत्म कर दो ताकि कोई गोली उठाने वाला न रहे, और किसानों को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आज कहा है, और वास्तविकता यह है कि इतनी महंगाई बढ़ी है कि किसानों को पूंजी नहीं लौट रही, लेकिन सरकार को सब कुछ हरा ही दिख रहा है। ऐसे में मैं तो यही चाहूँगा कि इस देश की जनता को जो है कि इनको जो है 2024 को रास्ता दिखा ही देना चाहिए। क्या कहेंगे दीदी आप इस पे, जो है जो ट्रक ड्राइवरों के ऊपर कानून लाए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि अभी हमारे 2 पदाधिकारियों ने बताया, ये जो सरकार है, ये सरकार लोकतंत्र की तो नहीं लग रही है, क्योंकि अगर लोकतंत्र की सरकार होती तो लोगों के बारे में सोच के किसी तरह के कानून को बनाती। ये किसान कुछ दिन पहले किसान आयोग को तो आज तक नहीं लागू कर रही, क्योंकि वो लोकतंत्र की बात कर रही है, लेकिन किसानों पर कुछ पूर्व नियम लागू किए थे जो कपूरतों से काला थे, जिसकी लड़ाई हम लोग 1 साल लड़े। कई के ऊपर मुकदमे हुए, पता नहीं कितने लोग बीच में मर गए, कितने बेघर हो गए, किसान बर्बाद हो गए। कुल मिला के लास्ट में रिजल्ट आया कि प्रधानमंत्री जी को अपना मस्तक झुकाना पड़ा और उस तरह के काले कानून का वापसी हुई। सेम उसी तरह से ये स्थितियां बन रही हैं कि ड्राइवरों पे जो कानून, किसानों पे पूरी 80% किसान है देश में। जिसने किसान चाह लिया ना, उसने किसानों की सरकार होगी, न कि पूंजीपतियों की सरकार होगी। क्या कहेंगे जो ये ट्रक ड्राइवरों के ऊपर जो है काला कानून लाए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या समर्थन करते हैं? ये काला कानून वापस होना चाहिए और ट्रक ड्राइवरों को बहाल कर जो जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। अच्छा, आप जो है देखिए, आंदोलन तो करेंगे ही, हम लड़ाइयाँ तो करेंगे ही, लेकिन हमें ये बात इस बात की है कि जब अभी कुछ दिन पहले 2019-20 में कोरोना जैसे महामारी आई थी, देश में भुखमरी के कगार पर किसान बैठा हुआ था, तो देश के प्रधानमंत्री देश का कर्ज, किसानों का कर्जा माफ करने के बजाय इन्होंने अडवाणी का, अंबानी का कर्जा माफ किया था। इससे साफ जाहिर होता है कि देश का जो प्रधानमंत्री है, जिनको हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो व्यापारी हैं और वो व्यापार को ही
भी समझते हैं हम कि ना वो किसानों के हैं ना मजदूरों के हैं। रही बात ड्राइवरों की, तो ड्राइवर जो है वो मजदूर वर्ग से आता है, क्योंकि वो मजदूर वर्ग का ना होता है तो मजदूरी करने के लिए ना जाए, मजदूरी करने के लिए वो ड्राइवरी करता है। और अगर ड्राइवरी को इतनी बड़ी सजा दे दी जाए तो हमें इंश्योरेंस बीमा कराने की क्या आवश्यकता है? हम इंश्योरेंस कराते हैं, डीएल बनवाते हैं, देश का चक्कर लगाते हैं, हमें दुनिया भर का चक्कर लगवाने का क्या जरूरत है? इसका ये उद्देश्य हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी सीधा सीधा बीमा योजना कंपनियों को लाभ उठा देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए इस तरह से कानून प्राप्त की है जिससे एजेंसी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बीमा देना चालू कर दे। जो हमें बीमा मिल रहा था, जिसका फायदा आम जनता को मिल रहा था, वो गटर में चली जाए। और जो 10,000 15,000 रुपए में ड्राइवर कमाई करते हैं, जो अपना घर चलाता है, वो उसके पास जो कुछ भी हो वो भी बेच के वो जो 5-7 साल का जुर्माना आया है उसको भरने का कार्य करे और अपने बीवी बच्चों को किसी जेल में भेज दे। यही प्रधानमंत्री की सोच है। क्या अगर ड्राइवर जो है अगर 10 साल के लिए अंदर चला जाएगा तो उसका परिवार जो है, मान लीजिए कि अगर 50 साल के हैं तो अगर 10 साल अगर अंदर चले गए तो उनका जो है उम्र जो है वैसे भी 60 साल का जो है भी पेंशन पाने के लिए हकदार हो जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच ही यही है कि जितनी भारत में जनसंख्या कम हो जाए उतना ही उनका प्रॉफिट है, क्योंकि जो व्यापारियों को सपोर्ट करता है, जो व्यापारियों को बढ़ावा देता है, उसको गरीब किसानों की क्या आवश्यकता है? वो हम जो मुझे दिख रहा है लोकतंत्र को जिस तरह से ये अनदेखा कर रहे हैं, जब लोकतंत्र की बात आती है तो उसके अगेंस्ट बात करते हैं ये लोग। तो जो दिख रहा है तानाशाही इस सरकार में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये चाहते ही नहीं कि किसान और मजदूर हमारे देश में रहें। ये चाहते हैं या तो ऊपर चले जाएं या देश छोड़ के चले जाएं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और पूछना चाहेंगे, जो ड्राइवर होते हैं, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे दवा की गाड़ी हो, चाहे कोई भी XYZ हो, चाहे आटा पहुँचाने का काम हो, कोई भी XYZ काम हो, मगर ड्राइवर ही करते हैं वहाँ पे, क्या कहेंगे उन ड्राइवरों के लिए? जो देखिए, ड्राइवरों के लिए तो यही कहूँगी कि भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ गई है कि भाई जब भी गाड़ी चलाओ तो 1-2 लाख जेब में लेके चलो। जहाँ लड़ोगे, अगर पुलिस प्रशासन को या शासन प्रशासन को 1-2 लाख दे दोगे तो तुम्हारे सारे जुर्म माफ। 7 लाख की जगह पे 1,50,000 में काम हो जाएंगे, माफ हो जाते हैं। हाँ, यही भ्रष्टाचार हो रहा है। उससे ज्यादा कैसे होता है? ट्रक ड्राइवरों का भी आरोप है कि अगर हम कहीं भी अगर गाड़ी भी पास करवाना होता है, ओवरलोड लाते हैं तो पैसा भी देना पड़ता है। भैया, ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम लोग तो इसी से तुरस्त हैं। आज चिंतन शिविर में भी इसी की बात चर्चा चली है। हमारे छोटा से छोटा कर्मचारी चपरासी से लेके IAS तक बिका हुआ है। तो अगर ड्राइवरों को गाड़ी चलानी है तो भैया जेब में पैसा लेके चलो। अच्छा, अभी ड्राइवर अभी तो डरती होंगी कि रास्ते में चलेंगे, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल, ATM लेके चलती हूँ, जरूरत पड़ी तो ATM देके अपना काम निपटाऊंगी। क्या कर सकती हूँ, क्योंकि तानाशाही सरकार में हाथ जोड़ो या तो पैसा दो ही हो सकता है। और कोई सुनने वाला, हाथ जोड़ने पे कोई सुनेगा नहीं, पैसे ही पे दुनिया चल रही है। मगर एक रियायत यहाँ पे और देखने को मिली है कि अगर ड्राइवर जो है अगर एक्सीडेंट करता है, अगर उसको हॉस्पिटल पहुँचाता है तो 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। भैया, ड्राइवर अगर बेचारा पहले पहुंचाने लायक बचे तो ड्राइवर गलती किया है कि नहीं किया है पब्लिक ये नहीं देखती है। मार साले को, और इतना मार देती है कि वो धमारा हो जाता है, तो वो खुद ही हॉस्पिटल पहुंचने लायक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर कैसे पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएगा। तो जो पब्लिक उनको क्यों मारती है? क्या उनके घर में भी ड्राइवर होंगे? पब्लिक को ये लगता है कि ड्राइवर वाले ने, गाड़ी वाले ने ठोक दी। क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ अक्सर बड़े और छोटे में, जैसे छोटा गाड़ी वाला है तो बड़े वाले को पीसा जाता है, चाहे वो गलती उसकी हो या ना। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमारे दुर्गेश भाई जी ने कहा कि दारू पी के बाइक वाला जा रहा हो, ट्रक अपने रूट पे आ रही हो और ट्रक के नीचे घुस जाए तो पूरी गलती ट्रक वाले की मानी जाती है। सच्चाई है, बड़ा हमेशा छोटे को मैनेज किया जाता है, सिंपैथी दिखाई जाती है और बड़े को दबाया जाता है। हमारे यहाँ का ये रूल है, हमारे यहाँ का यही कानून है। सिंपैथी के तौर पे बाइक वाले को सिंपैथी दी जाएगी और ट्रक वाले को क्रूर नजर से देखा जाएगा। और उसकी स्थिति में यह होगा कि ट्रक वाले को बिना गलती को उसको पीट दिया जाता है और वो बेचारा उससे बचने के लिए भागेगा कि मार खाने के लिए बैठा रहेगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हमेशा जो है गरीबों के साथ में आप लड़ती हुई हैं और जो है आज भी इस मुकाम पे पहुंची हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात एक बार हो चुकी है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, मैं तो अभी ट्रक ड्राइवरों के बारे में तो यही कहूँगी
समझी कि वो मेरे भाई हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसानों के बच्चे हैं। मेरा पूर्ण रूप से उनके साथ सहयोग है, हर तरह से लड़ने के लिए मैं उनके साथ तत्पर हूँ। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, हमारा पूरा संगठन उनके साथ लड़ाई में बराबर लड़ा रहेगा और मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश जी को भी सहयोग देने की आवश्यकता है। तो देख सकते हैं कि आज पूजा मिश्रा ने जो है बहुत बड़ी बात कर दी है कि ट्रक ड्राइवरों के हम जो है समर्थक में है और हमेशा जो है जब तक उनका जो है ये कानून वापस नहीं होगा तब तक आप उनके ये आवाज को लड़ती रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से किसान का काले कानून वापस हुए हैं उसी तरह से ड्राइवरों का भी काला कानून बहुत जल्द वापस होगा, ये पूर्ण विश्वास है। अगर नहीं वापस होता तो सरकार को भगाने का कार्य करेंगे, भगा देंगे, एकदम भगाने का भगाएंगे। उनके खिलाफ रणनीतियां रची जाएंगी, उनके खिलाफ लोकतंत्र उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया जाएगा। उसको भगा जा, बाकी डंडा बाग थोड़े भगाया जाएगा। उनको जो है उनके खिलाफ मतदान लोग करेंगे। 80% जनता परेशान है। वो 4 किलो किसानों के लिए 4 किलो चावल है, मजदूर 4 किलो चावल है और अडानी अंबानी के लिए तो करोड़ों अरबों रुपया सब है। तो 5 किलो गल्ले के आधार पर जनता सब समझ रही है और परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं, परिस्थितियां भी ऐसी आती जा रही हैं। अब आप सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, हम इस सरकार के बारे में मुख्य साहब आइए जब मैं आपको बता दूं, जैसे ये सरकार आई तो कोरोना के नाम पर वकील साहब 1 मिनट आओ, आपको चिंतन, मैं भी वकील हूँ, सुनो। ये सरकार जैसे आई है सबसे पहला काम किया कोरोना काल में देश के वरिष्ठ नागरिकों की रेल में जो 50% की छूट थी उसको खत्म कर दिया। इससे 40 करोड़ जनता प्रभावित हुई, 60% के ऊपर जनता काफी 40 करोड़। और उस सुविधा को प्रभावित करने के बाद में भी बड़ी बेशर्मी से लोगों ने कहा कि भाई ये वापस नहीं होगा, किराया तो बढ़ा ही दिया। जो सुविधा प्राचीन काल से चल रही थी, मैं समझता हूँ हो सकता है आजादी के तत्काल बाद से चल रही थी, उसको मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। और किराया बढ़ाया तो बढ़ाया ही, निजीकरण इतना बढ़ रहा है कि हर विभाग एक ठेके पर देते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग 50% ठेके पर है। स्वास्थ्य विभाग में MBBS की भर्ती नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में आधा काम NGO कर रहा है, आधा काम सरकार कर रही है। PWD विभाग में आधा काम NGO कर रहा है, आधा काम सरकार कर रही है। सुनिए, बिजली विभाग पूरी तरह से ठेके पर है, लाइनमैन की भर्ती नहीं हो रही है। अब आप जान लीजिए कि वहाँ प्राइवेट कंपनियां, जो अधिकारी थे उन्होंने प्राइवेट कंपनी बना ली। अब वो एक लाइनमैन को 25,000 तनख्वाह के बजाय जो हेल्पर रखते हैं वो बिजली के खंभे पर चढ़ता है, 6,000 रुपया देते हैं। सुनिए, वो छोड़िए, तो बात की बात है। जब वो खंभे पर चढ़ता है, मर जाता है, तो उसको 2 पैसा भी नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो 6,000 रुपए में खंभे पर चढ़ेगा। ये सरकार मजबूरी का फायदा उठा रही है। रेल में भी निजीकरण, हर विभाग में निजीकरण, इनको केवल और छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा गलत काम इन्होंने तो फौज को निजीकरण कर दिया। भाई फौज में जो इन्होंने कर दिया, जो उन्होंने अग्निवीर सामने लिया है, वो 4 साल के बाद सब बेरोजगार हो जाएंगे, नौकरी किसी मिले नहीं तो वो सब ट्रेंड होंगे तो चोरी डकैती करेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए हो गया क्या, इस देश में इतनी बड़ी अराजकता पैदा हो जाएगी। क्या कहेंगे दीदी कि आज जो है, जो आप कह रहे हैं कि 5 किलो राशन भी मिलता है, कहते हैं मोदी जी की तरफ से 5 किलो राशन। मोदी जी ने तो आम जनता के साथ एक बहुत ही बड़ा अच्छा मजाक किया है। उन्होंने 15 लाख का योजना दिखाई, 15 लाख घर हर खाते में पहुंचाने की बात कही, हर गरीब को अमीर बनाने का सपना दिखाया और लास्ट में 4 किलो राशन में लाके पटा दिया। तो ये है हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। और इनके साथ एक बात और कहूंगी कि यशस्वी प्रधान जी का एक भाषण आया था कुछ दिन पहले कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाते हैं और अभी मध्य प्रदेश के इलेक्शन दौरान में इन्होंने कहा कि मैं 5 साल के लिए फिर से राशन प्रयुक्त कर रहा हूँ, राशन फ्री कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आता, जिस देश में लोग की शाखाएं भी न मर रहे हैं, राशन के लिए मोहताज बने, वो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2 शब्द एक से एक ही जगह पे कैसे ले रहे हैं? ये राजनीतिक पैतरा है या सच में देश की हित की भी बात करना चाहते हैं? एक सवाल और आपसे कहना चाहेंगे कि अभी जो है आपने देखा ही होगा, अभी कुछ दिन पहले अभी एक बहन के साथ जो है बनारस में जो है उसके साथ बलात्कार होता है, उसका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वो भी जो है जब जांच में पता चलता है तो ये लगता है कि जो है बीजेपी की जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है IT सेल की जो है कार्यकर्ता थे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बलात्कार तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर एक मिनट पे एक लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है। हम औरतें, महिलाएं अपने को कहती हूँ कि सुरक्षित हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो कोई सुरक्षित नहीं। रोड चलते हुए बलात्कार हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की,
तो उनके यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का ही शब्द है कि जो बलात्कारी होगा उसको दंड दिया जाएगा और दंड में बुलडोजर बाबा चलनी चाहिए। वो बुलडोजर बाबा चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बुलडोजर बाबा को जरूर चलना चाहिए, ऐसे ही एकदम चलना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर नहीं चलेगा तो बलात्कारियों का मनोबल डाउन नहीं होगा, ये बढ़ता ही रहेगा। क्या जो गरीब परिवार है आज जो है चीख अपनी पुकार को जो है अपने उसके अंदर ही दफन हो जाएगी या उसकी कार्रवाई भी होगी? देखिए, अगर हमारी बात है तो हम तो कार्रवाई कराना चाहेंगे। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन सब मामले में बहुत माहिर है। अगर अगर कोई उसके कार्यकर्ता द्वारा कुछ गलत होता है तो उनको मैनेजमेंट कराना, दबाना, पुलिस प्रशासन को भेज के आगे करके सब खत्म करवा देती है। यही कोई और करा होता तो आज देश की पहली सुर्खियां बन गई होती। तो ये सब दिखावा का, छलवे का राजनीति चल रही है, और राजनीति में क्या क्या होता है आप तो जानते ही हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उनको न्याय तो नहीं देगी, उम्मीद नहीं है कि मुझे न्याय मिलेगी। हाँ, उनको दफन कराने का कार्य जरूर कर सकती है। दफन हो जाएगा एकदम। अगर वो ज्यादा न्याय मांगने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा उन्हें मरवा दिया जाएगा, दफन करा दिया जाएगा। हाथरस वाले कांड में तो यही हुआ था। आज तक वो लड़की का कहाँ न्याय मिला? उसमें भी तो राजनीतिक लोग ही लगे थे। बहन को न्याय नहीं मिल पाएगा? किसान यूनियन की मुझे तो नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस बच्ची को, अगर गरीब बच्ची है तो उसको न्याय नहीं मिल सकता, ये तो पूरी उम्मीद है मुझे। क्या कहेंगे वकील साहब, न्याय मिलेगा उस बच्ची को? जेल भेजा सरकार, जो दिखाई पड़ा सरकार ने जेल भेजा है उनको, कदम से कदम, लेकिन उसमें एक झोल है। पहले वहाँ के पुलिस प्रशासन ने सीधे बलात्कार का मुकदमा नहीं लिखा, और जब बीएचयू के स्टूडेंट से लंबा आंदोलन छेड़ा तब जाकर के मतलब उस लड़की को बाध्य किया गया कि वो रेप न लिखावे। सबसे बड़ा झोल ये भी है, जान लीजिए। और जब आंदोलन हुआ तब जाकर के उसको जो है सामूहिक रेप में कन्वर्ट किया है। तो ऐसे में पुलिस दबाव में पुलिस खेल कर भी सकती है, इसके लिए उसके चांसेस हैं। भाजपा जेल भेजने का एक दिखावा करती है, क्योंकि इसलिए मैं ये बात बोलूंगी कि जब हमारे बॉर्डर पे किसान बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो भाजपा के मंत्री के बेटे द्वारा हमारे किसानों को कुचला गया, जिसमें कई बच्चों की मृत्यु हुई। आज वो बच्चा जमानत पर छूटा है और हमारे सामने सीना तान के खड़ा है। जिन बच्चों के बाप का साया सर से हट गया, उन परिवार को पूछे, जो औरत विधवा हो गई उनसे पूछो कि इनकी हरकतों से उस फैमिली पर क्या बीत रही है। उनका हो सकता है वो कमाने वाला प्राणी था जो उसको इन्होंने कुचल दिया। तो भाजपा दिखावटी तो जेल भेज दी, लेकिन कार्रवाई क्या कराई? क्या बुलडोजर बाबा चले? आज तक बुलडोजर चला उनके घर पे, मंत्री जी के घर पे, क्यों नहीं चला? अगर उन्होंने, ये एक छोटा अपराध नहीं था, एक सघन अपराध है, अनजाना अपराध नहीं, जानबूझ के किया गया अपराध था। ऐसे अपराध में उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन वो मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी में अगर जो आता है तो गंगा मैया उसको धो देती है, बाहर चला गया तो अपवित्र हो जाता है, शुद्धिकरण कराना पड़ता है। तो वो कैसे कर दी कि धो देते हैं? क्योंकि जब वो दूसरे पार्टी में रहता है, जैसे मैं तो थोड़ी देर बात करूंगी, अभी एमपी के चुनाव था, सिंधिया जब तक वो बाहर थे, कांग्रेस पार्टी में थे, तब तक सिंधिया जी देश के द्रोही थे। यही भारतीय जनता पार्टी की कई न्यूज में कई वीडियोस वायरल हुई हैं। बड़े बड़े नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि ये सिंधिया परिवार वही है जो रानी लक्ष्मीबाई के पीठ पे छोड़ा घुटने का कार्य किया था, द्रोही था। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, वैसे वो गंगा से धुल गए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो खुद ही अपने बात पे क्या क्या फंसते हैं। देखिए, अब जो है यहाँ पे अब आप लोग ये बताइएगा कि बनारस में जो ये कांड हुआ है, उसको, उस बहन को जो है, गरीब बहन को जो है कैसे न्याय मिलेगा? आज जो है अधिवक्ताओं ने जो है इस पे जो है अपनी जो है संगठन को जो है एक मजबूती करने का काम किया है कि अगर उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है उस बहन को न्याय दिलाने के लिए कहीं भी जा सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उस जरूरत पड़ी तो मैं बनारस भी जाऊंगी और एक बड़े आंदोलन का आगाज करूंगी, बट उसे बहनों को जरूर न्याय मिलना चाहिए। तो देखिए, आप लोग कमेंट के जरिए जो है अपनी राय दीजिएगा कि उस बहन को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत